हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जेई मीन्स 2024 सेकेंड अटेम्प्ट का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का दिया है, एडवांस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग को आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनआईटीज के बारे में पता होगा। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटीज, इन सब के बारे में पता होगा। आईसर्स, आईसर के बारे में मोस्टली बहुत कम लोग जानते हैं। आईसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे अपना आईआईटी अपना टेक के फील्ड में टॉप पर है, उसी तरह से रिसर्च के फील्ड में आईसर्स और नाइसर्स टॉप पर रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हुआ है एंड कुछ एग्जामिनेशन प्रोसेस में भी चेंज किए गए हैं, इसलिए पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बताता हूँ मैं कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। मैंने पहले ही बता दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी 7 ब्रांचेस होती हैं। पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति एंड बहरामपुर। 7 ब्रांचेस। देखो ये बहरामपुर है, भोपाल, सॉरी मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ, क्लिक हो गया गलती से, ठीक है, ओके। 7 ब्रांचेस होती है जिसमें आप 4 ईयर बीएस प्रोग्राम यानी बीएस इंजीनियरिंग एंड बीएस इकोनॉमिक साइंस, 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अर्थ साइंस और इन सब चीजों में एडमिशन ले सकते हो। फर्क ये है, 4 ईयर बीएस प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आईसर भोपाल में अवेलेबल है। जिन लोग को नहीं पता है, मैं खुद आईसर भोपाल में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करता हूँ ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज को जूम करता हूँ। अबाउट आईसर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आईसर्स होते क्या हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो। जनरल नॉलेज अबाउट बीएसएमएस प्रोग्राम, देखो यहाँ पे बीएस और बीएस एंड बीएसएमएस प्रोग्राम 5 ईयर डुअल डिग्री वगैरह होता है। की फीचर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जो चीज था मैंने इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दिया है। नोटिस बोर्ड की बात करूँ तो अभी ऐसे कोई नोटिस आया नहीं है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ आपको ओवरऑल एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज कि टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार का एग्जामिनेशन मतलब जैक के थ्रू, जैक ज्वाइंट एडमिशन कमेटी एक होती है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो जैक जैक इस बार आईसर भोपाल कंडक्ट करवा रहा है। आईसर भोपाल ही आपका जो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवा रहा है इस बार, ठीक है। तो देखो ओवरऑल एलिजिबिलिटी पे जाओगे जब, देखो यहाँ पे इतना जूम आई थिंक आप लोग के लिए बेटर होगा। इतना जूम मेरे लिए भी ठीक है, आप लोग के लिए भी आई थिंक सो कि ठीक ही होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया के होने चाहिए। दूसरी चीज, आपका क्लास 12th में मिनिमम 60% और जो SC ST वाले हैं उनका 55% होना ही चाहिए। आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में से कोई भी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो आप लोग। रेड कलर लेता हूँ, मार्क करते हैं, चलिए बताते हैं आपको क्या है। ये चीज देखो आप, ठीक है। होप सो ही दिख रहा होगा आपको। मैं पेन से करता हूँ, ये चीज जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये सब दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर नजर रखना। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो ये कह रहा है एडमिशन ऑफ आईसर केवल आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT के थ्रू ही होगा। हर साल होता क्या था, चेंज देखो अब क्या हुआ है। हर साल होता क्या था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताई दी, ओवरऑल एलिजिबिलिटी। एक और ओवरऑल एलिजिबिलिटी में देख लो। ओवरऑल एलिजिबिलिटी में 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 12th का, वो भी एलिजिबल है। 2023 वाले भी एलिजिबल है, 2022 वाले भी एलिजिबल है। हर साल क्या होता है,
अगर आप 2024 में 12th दे रहे हो तो वो लोग एलिजिबल होंगे और 2023 वाले एलिजिबल होंगे। बस आप 2 ही बार दे सकते थे, लेकिन इस बार 2023 वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब नीचे आओगे, जब यहाँ पे देखोगे कि आइसर्स के बारे में मतलब लिखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट से एडमिशन ले सकते हो। हर साल क्या होता था, आप जेई के थ्रू आ सकते थे, जेई एडवांस के थ्रू आप आ सकते थे। इस बार सब कुछ हटा दिया गया है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हो एग्जाम होता है इसका। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एडवांस के साथ साथ आप इसका फॉर्म जरूर भरना, ठीक है, क्योंकि इस बार इसका कंपटीशन मोस्ट प्रोबेबली बढ़ने वाला है। क्योंकि हर साल क्या होता था कि काफी सारे बच्चे जेई के थ्रू आते थे, तो इस बार जेई के थ्रू एडमिशन ही नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू आईआईटी एंड आईटी, ट्रिपल आई के इक्वली माना जाता है। रिसर्च के लिए बेसिकली अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं आगे लेके चलता हूँ कि आगे सब कुछ दिखाऊंगा। और इसका एग्जामिनेशन जो 9 जून का, अभी आप इसकी चक्कर मत रहो। प्रेफरेंस क्राइटेरिया ऑफ क्लास 12 इक्विवेलेंट टू, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया है। क्लास 12 में ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। और ये जो भी क्राइटेरिया रहेगा, ये आपका वो होगा परसेंटेज मार्क्स, जो भी जितने आपके आए होंगे इक्वल टू सीपीआई और जीपीए, जो भी आपका मार्क्स बनता है ऑप्टेंड जो आप करोगे मल्टीप्लाई 100, उसको पीएस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पीएस देख लो, यहाँ पे पीएस क्या है, पीएस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट स्केल यूज। ठीक है, जो भी आपका पॉइंट स्केल यूज होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये देखो ये क्या है, पॉलिसीज वगैरह इनकी आप कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो सर्विस एंड ये भी चीजें पढ़ सकते हो। मैं बताने बैठूंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कंपलसरी टाइम है, ये सारी चीजें हैं। सीपीआई क्या कहते हैं, ओसीआई पीआईओ, ये सब पढ़ सकते हो। फॉरेन नेशनलिटीज ये पढ़ सकते हो। लेके चलता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स पे सीधा यार, इम्पोर्टेंट डेट्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लो आप लोग। एप्लीकेशन पोर्टल आपका ओपन हो रहा है अप्रैल 1 तारीख को, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, जेई के साथ साथ इसका भी मैं बता दूंगा कि एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया, आप लोग फॉर्म भरो। इसके साथ अभी एक और होगा, नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जहां से आप डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। और आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप आईएससी बैंगलोर में जा सकते हो, आईआईटी मद्रास में जा सकते हो, काफी सारी चीजों में आप जा सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ इसका फॉर्म जरूर भरना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा आपका, यहाँ पे 13 मई के आसपास एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा। उसके अलावा करेक्शन विंडो होगा। ठीक है, जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप फॉर्म भरना। काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, खास करके प्रेफरेंस ऑर्डर में गलती करते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर आपका क्या होता है, वो होता है प्रेफरेंस ऑर्डर जिसमें आप चूज करते हो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कौन सा आइसर पहले चाहिए। जैसे आप सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चूज करते हो जेई के फॉर्म में, उसी तरह वो होता है, जैसे पुणे कोलकाता भोपाल ऐसे चूज करना होता है उसमें। 16-17 मई को आपका ये एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा। हॉल टिकट आपका रिलीज होगा 1 जून को। हॉल टिकट यानी आपका वो जो एडमिट कार्ड होता है उसको यहाँ पे हॉल टिकट बोलते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं अलग होती हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। एंड 9 जून को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा, उसके बाद काउंसलिंग्स वगैरह होती हैं। आपको फी वगैरह दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फी ₹2000 लगेंगे फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। ठीक है, और देखो यहाँ पे ₹1000 फॉर द कैटेगरी अप्लाइंग फॉर अंडर अंडर विद डिसेबिलिटीज। पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी कैंडिडेट उनका 1000 लगेगा, प्लस कश्मीर माइग्रेंट्स वाले जो स्टूडेंट है उनका लगेगा, और SC ST वाले स्टूडेंट्स उनका लगेगा। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह, सीट एक्सेप्टेंस फी इसका प्रोसेस जब भी होगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको। अभी बस इतना जान लो 35,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। किसको किसको क्या कहते हैं, किसको किसको करनी होती है मैं बता देता हूँ। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के कश्मीर मांगे सबको करनी होती है। बस SC ST वालों को 17,500 करनी होती है, बाकी सबको आपका वही करना होता है। अब मैं लेके चलता हूँ कुछ और चीजों पे, मैं दिखा देता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट पे आओगे, ये सारी चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे ना, मॉक टेस्ट पे देखो अभी कोई यहाँ पे मॉक टेस्ट रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे सिलेबस में मैं जाता हूँ, तो सिलेबस मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। सिलेबस देखो, बायो के इतने सारे चैप्टर है, केमिस्ट्री के इतने सारे मैं जूम आउट कर देता हूँ कि आपको सबको दिखे। ठीक है, बायो के चैप्टर है, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर है, ठीक है, मैथमेटिक्स के इतने सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हो, बायोलॉजी के चैप्टर वो कहते हैं फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो ये सारे इनमें से जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वो मैं बताऊंगा। डाउनलोड्स पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन बाउचर है, इन्फॉर्मेशन बाउचर इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्म एंड ये भी अभी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाओ, देखो फॉर्म्स वगैरह अपडेट नहीं किया गया, देखो, ठीक है, फॉर्म्स वगैरह कुछ अपडेट नहीं हुआ है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आते हो, देखो यहाँ पे 2022 का है, 2021 का है, 19 का है, 18 का है, 17 का है, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त 2023 का भी है। 2023 का ये लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेंगे कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन फंस जाएं आपके 2023 वाले से। 2023 का पेपर विद सॉल्यूशन मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चिंता मत करो। लास्ट ईयर के सारे कट ऑफ्स के वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं, कट ऑफ्स का वो भी पड़ा हुआ है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। जैसे ही कुछ होता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। और यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पेपर हिंदी में है, इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको मुझे डाउनलोड करके देने की जरूरत नहीं है, ये होप्स आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। और अब मेरे को बताने की कुछ ज्यादा के लिए ज्यादा कुछ बचा है नहीं। एक चीज अगर मैं बताऊंगा, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, मैं इतना कहूंगा कि उसको आईसर भोपाल कंडक्ट करवा रहा है, देख लो। आईसर भोपाल है, मैं खुद पढ़ता हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फो यहाँ पे देखो, ज्वाइंट एडमिशन कमेटी 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। बस मैं इतना हिंट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है पेपर कैसा बनेगा। आईसर भोपाल कंडक्ट करवा रहा है, तो बस मैं इतना हिंट दे सकता हूँ थोड़ा बहुत, जो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आइजर भोपाल का बायोलॉजिकल साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस का काफी स्ट्रांग वो है। तो मैं इतना कहूंगा कि बायो और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना, और मैथ्स पर खास करके ध्यान देना। मैथ्स यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है, रिग्रेस टाइप की मैथ्स रहती है। तो रिग्रेट नहीं, रिग्रेस बोला है मैंने, तो रिग्रेस टाइप की मैथ्स रहती है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। एटलीस्ट अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बाय कोई भी 3 सब्जेक्ट अपना एटलीस्ट एकदम अच्छा करना कि आपका हो जाएगा। 15-15 मार्क्स के चारों सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। 240 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अनअटेम्प्टेड कर दोगे तो दिक्कत नहीं होगा कुछ, ठीक है। ये आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, तो इस पर चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो अभी वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, और परेशान बिल्कुल मत हो। मतलब आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।